श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे एकादशी के ऊपर। एकादशी को लेकर कई प्रकार के विवाद चलते रहते हैं। कोई कहता है एकादशी व्रत द्वादशी के दिन करें, कोई कहता है एकादशी के व्रत एकादशी को करें। एकाध दो पंचांग करता ऐसे भी हैं जो एकादशी का व्रत द्वादशी में करने की सलाह देते हैं। सारे त्योहार उनके हिसाब से उदय व्यापिनी तिथि में होना चाहिए। अगर सारे त्योहार उदय व्यापिनी तिथि में होना चाहिए तो फिर कर्मकाल व्यापिनी तिथि की परिभाषा कहाँ जाएगी। कर्मकाल व्यापिनी तिथि को भी मैं अगर ये सोच लूँ तो फिर तो जितने धर्म ग्रंथों में लिखा है वो सारे के सारे धर्म ग्रंथ गलत हैं। धर्म ग्रंथों में तिथि का निर्णय भी दिया गया है कि कौन सी तिथि कब ग्रहण करनी चाहिए। तो फिर तो वो सारे के सारे नियम गलत हैं, और जब नियम गलत हैं तो जिसमें वो नियम लिखे हैं वो गलत है, और वो गलत है इसका अर्थ है पुराण गलत है, क्योंकि ये सारे व्रत पर्व के नियम पुराणों में लिखे गए हैं। तो देखिए, एकादशी के व्रत का नियम कहता है दशमी तिथि को एक समय भोजन, 11 को तिथि, 10 तिथि 11 को निराहार, निराहार निह धन आहार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तिथि 12 को एक समय भोजन, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एकादश का अर्थ होता है 11 और द्वादश का अर्थ होता है 12। मैं लिख देता हूं, एकादश मतलब 11, द्वादश अर्थात 12। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे जो कुछ पंथ हैं और 1, 2 या 5 पंचांग करता हैं, वे कहते हैं नहीं, द्वादशी को व्रत करो। कब? जब दशमी 56 घटी है, 56 या 56 से अधिक दशमी है, तो एकादशी का व्रत द्वादशी को होगा, उदय व्यापिनी द्वादशी। ऐसे ही अब लेते हैं निम्बार्क संप्रदाय में, तो वो कपाल वेद मानते हैं। दशमी 45 घटी या उससे अधिक हैं तो द्वादशी में वो व्रत बताते हैं। शास्त्र क्या कहता है पहले उस पर चर्चा करें। शास्त्र कहता है दशमी को एक समय भोजन, एकादशी को पेट में कुछ नहीं जाना, और द्वादशी को एक समय भोजन। एक समय भोजन, तब जाकर एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। और वे व्यक्ति जो कहते हैं कि 56 घटी वेद लेंगे और द्वादशी को व्रत करेंगे, द्वादशी को व्रत करेंगे तो एकादशी को एक समय भोजन, द्वादशी को कुछ नहीं खाना, और त्रयोदशी को एक दिन भोजन। तो भाइयों ये एकादशी का व्रत कहाँ हुआ?
एकादश का अर्थ तो 11 होता है, फिर आप 12 का व्रत क्यों करवा रहे हैं? शास्त्र में ये लिखा हुआ मिलेगा कि एकादशी को कुछ नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि द्वादशी को कुछ नहीं खाना चाहिए। तो फिर आप ये द्वादशी में व्रत क्यों करना चाहते हैं? और कुछ पंचांगकर्ता एक दो व्यक्ति तो वो ये भी सलाह देते हैं नहीं, जो वैष्णव पर्व हैं सारे पंचांगकर्ता उनको वैष्णव वाले ही लगाएं, और बाकी जो बचे स्मार्त वाले वो सभी फिर स्मार्त वाले लगाएं। तो भैया ऐसा क्यों? क्योंकि आप मानते हो इसलिए हम भी उसको मानने के लिए बाध्य हूं। समस्त गृहस्थाश्रमी जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं वे सभी स्मार्त हैं, और उनको हमारा ये वाला नियम ही पालन करना चाहिए। दशमी को एक समय भोजन, एकादशी को कुछ नहीं खाना, द्वादशी को एक समय भोजन। द्वादशी के संबंध में तो ये भी लिखा है कि द्वादशी यदि प्रातःकाल दिन में 12 बजे पहले समाप्त हो रही हो तो भी द्वादशी में ही भोजन कर लेना चाहिए, त्रयोदशी नहीं आना चाहिए। अब जो द्वादशी को एकादशी का उपवास करेगा वो तो त्रयोदशी में ही भोजन करेगा, जो कि गलत है। पर हमारे यहाँ जो परंपराएं स्थापित की गई है, अभी जैसे राधा स्वामी का एक अलग पंथ चल पड़ा, उनके अनुसार तो तिलक भी नहीं लगाना, ने देवी देवता को अगरबत्ती दीपक भी नहीं करना। तो वो अब पंथ चल पड़ा तो उनका एक नियम कानून कायदे हो जाएंगे, और 25-30 साल बाद वो एक पंथ चल पड़ेगा कि नहीं हमारे तो ये नहीं मानते हम। वैसे ही जो कुछ आचार्य हुए हैं या जो सिद्ध महात्मा हुए हैं, उनने कह दिया कि भाई, अपने तो चेलों से कह दिया कि भाई जो अपने एकादशी दशमी तिथि अगर 56 घटी या उससे ज़्यादा है तो आप एकादशी का व्रत द्वादशी को करना। भाई एकादशी का व्रत द्वादशी को कैसे करेंगे? एक छोटे बच्चे से पूछेंगे बेटा एकादश का अर्थ होता है 11 और द्वादश का अर्थ होता है 12, तो मुझे इस 11 का व्रत इस दिन करना चाहिए कि 11 का व्रत इस दिन करना चाहिए? मैं 11 का व्रत इस दिन करता हूँ, तो वो छोटा बच्चा भी ये कहेगा कि भाई साहब या अंकल जी या पिताजी या माता जी, आप 12 का व्रत कहाँ कर रहे हैं? 11 का व्रत कर रहे हैं तो 11 को करो ना, आप 12 को क्यों कर रहे हो? पर हमारे यहाँ जो कुछ परंपराएं स्थापित कर दी गई है, उनको मानने वाले भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे की बात सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। वो कि एकादशी का व्रत है आज तो हमारे, अरे द्वादशी को तुम्हारा कौन सा एकादशी का व्रत है? समझ में नहीं आ रही बात। द्वादशी को एकादशी का व्रत है तो चतुर्थी का व्रत पंचमी को करो, अमावस्या का व्रत एकम को करो, पूर्णिमा का व्रत एकम को करो। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जब एक एक तिथि आगे व्रत करते हो आप, तो एकादशी का व्रत द्वादशी को कर रहे हो, तो पूर्णिमा का व्रत प्रतिपदा को करो, अमावस्या का भी प्रतिपदा को करो, चतुर्थी का व्रत पंचमी को करो। वहां क्यों नहीं कर रहे हो? यहीं पर एक तिथि क्यों बढ़ा रहे हो? वहां भी नियम लागू करो ना, 56 घटी का वेद लागू होगा। अब हमारा जो शास्त्र कहता है कि दशमी को एक समय भोजन करें, एकादशी को कुछ नहीं खाएं, और द्वादशी को यदि त्रयोदशी आ रही हो तो उस त्रयोदशी में भोजन न करते हुए द्वादशी में ही भोजन करने की कोशिश करें कि मैं द्वादशी में ही भोजन करूं। हाँ, परंतु यदि द्वादशी वाले दिन सूर्यास्त के बाद तक हैं तो वो फिर सूर्य के धूप मंदी होने के बाद ही भोजन किया जाए।
वैसे तो तारे दिखने पर भोजन करने का विधान है, परंतु फिर भी सूर्य का प्रकाश मंदा पड़ जाए, अस्ताचल की तरफ जाने लग जाए सूर्य, तब भोजन करें। पर गृहस्थी को तो तारे दिखने पर भोजन करना चाहिए, ऐसा विधान भी प्राप्त होता है। परंतु उसके साथ ये विधान भी है कि द्वादशी ये समाप्त होकर त्रयोदशी आ रही हो तो द्वादशी में ही हमें भोजन करना है। परंतु वे जो त्रयोदशी में भोजन का निषेध है, हाँ, परंतु उस स्थिति में कि सुबह सुबह 1-2 घटी के बाद ही द्वादशी समाप्त होकर त्रयोदशी आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में त्रयोदशी में भी भोजन कर सकते हैं। बात आ गई होगी समझ में आपको कि 11 का व्रत 12 को कैसे कर सकते हैं। पहले तो यही शास्त्रार्थ करें कि भाई 11 को व्रत 12 को क्यों कर रहे हो आप। देखिए 12 का तो इतना निषेध है कि आपका दशमी है, एकादशी उदय में है और द्वादशी का क्षय हो जाता है। एकादशी सूर्योदय समय पर है और द्वादशी क्षय हो गई तो आपको एकादशी का व्रत दशमी को करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे दिन त्रयोदशी होगी उदय व्यापिनी, और उदय व्यापिनी त्रयोदशी में भोजन नहीं किया जा सकता है। इसलिए एकादशी का व्रत दशमी को करना पड़ेगा। त्रयोदशी में भोजन निषेध बताया गया है शास्त्रों में। हाँ, परंतु एक बात बताई थी कि 1-2 घटी हो सुबह द्वादशी और फिर त्रयोदशी आ जाए तो त्रयोदशी में आवश्यकता में भोजन कर सकते हैं। परंतु द्वादशी क्षय हो जाती है तो एकादशी का व्रत दशमी को करना पड़ेगा, क्योंकि उदय व्यापिनी त्रयोदशी में भोजन नहीं कर सकते। तब वे जो लोग हैं जो द्वादशी को एकादशी का व्रत करते हैं और त्रयोदशी में पारना करते हैं, उनका क्या होता होगा। हाँ, परंतु ऐसे लोग जिनने कोई वैष्णव गुरु से दीक्षा ली है, दीक्षा लेकर भुजा के ऊपर तप्त मुद्रा से, अर्थात शंख चक्र को गर्म किया गया अग्नि पर, तपाने के बाद उसको यहाँ चिपकाया गया, चिपकाने से जो शंख चक्र बने हैं और गले में तुलसी की कंठी धारण की हैं और वैष्णव गुरु से दीक्षा ली हैं विधिवत, वे व्यक्ति वैष्णव हैं। उनको छोड़कर बाकी सभी स्मार्त हैं। यदि कोई वैष्णव व्रत करना चाहे तो वो वैष्णव का निर्णय लेकर चल सकते हैं, परंतु मेरे हिसाब को तो सबको एक ही व्रत करना चाहिए, एकादशी वाला। क्यों करना चाहिए? क्योंकि एकादशी का व्रत का अर्थ ही एकादश मतलब 11 है, तो आप 12 को व्रत क्यों कर रहे हो, ये बात समझ में नहीं आ रही है। वहां तो एक बात समझ में आती है, 11 का व्रत दशमी को कर रहे हैं। जब द्वादशी क्षय होगी, द्वादशी क्षय होने का अर्थ है कि एकादशी जो है 4-5 घटी होगी सुबह सुबह, और उससे पहले वाले दिन दशमी वाले दिन पूरा दिन एकादशी रहेगी और पूरी रात एकादशी रहेगी, दशमी सुबह सुबह ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में एकादशी का व्रत दशमी को करना तो सिद्ध होता है, क्योंकि इस दिन एकादशी आ जाएगी और पूरे दिन रहेगी। परंतु एकादशी का व्रत द्वादशी में होना किस प्रकार से सिद्ध होता है? कोई इसमें कारण ही नहीं बनता है कि 11 का व्रत 12 को करो आप, क्योंकि 11 का हिस्सा इस 12 में आता ही नहीं है। तो मेरा तो ये कहना है कि पंथ, धर्म, मतभेद सब बुलाकर सभी को 11 का व्रत 11 को ही करना चाहिए। मतलब एकादशी का व्रत एकादशी को ही करना चाहिए, एकादशी का व्रत द्वादशी को नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यह कहीं नहीं लिखा है कि द्वादशी को एकादशी का व्रत कर भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यह लिखा है कि एकादशी को व्यक्ति को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। उस दिन अन्न में पाप का निवास होता है। तो देखिए, ये बात आप समझ चुके होंगे कि एकादशी का व्रत किस दिन करें। फिर भी यदि किसी को पीड़ा हुई हो तो मुझे माफ करें। मेरा कतई ये विचार नहीं था कि आपके दिल को चोट पहुंचाऊं, दुख पहुंचाऊं।
हाँ, परंतु आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें कि क्या मैंने जो विचार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं वे उपयुक्त हैं या अनुपयुक्त हैं। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो और हो सकता है आप मेरी बात से सहमत न भी हों, परंतु शास्त्र जो कहता है मैंने शास्त्र का अभिमत रखा। देखिए, आप छोटे छोटे बच्चे जो 5वीं 10वीं 7वीं 6ठी 8वीं पढ़ रहे हैं, उनके पास जाके कहेंगे एकादश का अर्थ है 11, द्वादश का अर्थ 12, मुझे 11 का व्रत इस दिन करना चाहिए या इस दिन करना चाहिए, मैं 11 का व्रत 12 को कर रहा हूँ, मेरा इस दिन 11 का व्रत है। तो वो बच्चे कहेंगे कि श्याम पट पर आपने 12 लिखे हैं और आप 11 का व्रत कैसे कर रहे हैं, ये बात समझ आओ। तो क्या कहेंगे? हाँ, परंतु जो पढ़े लिखे ने विद्वान ने पंचांग करता है उनको तो कुछ नहीं कह सकते हैं। वो तो व्रत को 11 का व्रत 12 को भी कर सकते हैं, 11 का व्रत 13 को भी कर सकते हैं, मतलब एकादशी का व्रत त्रयोदशी को भी कर सकते हैं, वहाँ कोई दोष नहीं है। परंतु छोटे छोटे बच्चे भी इस बात का न्याय कर देंगे कि 11 का व्रत 12 को कैसे कर रहे हो, 11 का व्रत तो 11 को करो। हाँ, यदि 2 11 हो जाती हैं, एक 11 60 घटी है पूरी और दूसरे दिन भी 11 है, वो मान लो 1 घटी है, तो ये त्याग कर इसको व्रत करें। क्यों करें? क्योंकि पूर्ण एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है, 2 है तो उसमें से 1 को करो। और वहां पर आपको इस दिन तो एक समय भोजन करना ही है 11 को, और दूसरे दिन 11 को कुछ नहीं खाना है, और तीसरे दिन जो 12 है उसको खाना है। हाँ, परंतु यहां 11 की वृद्धि हुई और 12 का क्षय हो गया, तो 11 का व्रत 11 को ही करना पड़ेगा, इस 11 को नहीं करना पड़ेगा। ऐसे एकादशी निर्णय के कई सिद्धांत हैं जिनका ध्यान रखना होता है। बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सबको मैंने यहाँ नहीं बताया है और बताने का औचित्य भी नहीं है, क्योंकि पंचांग में पहले से ही निकाल के एकादशी का व्रत दिया होता है, तो वहीं से उसका अनुसरण हम कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी को लेकर किसी के मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। एकादश का अर्थ है 11 और एकादशी के व्रत का अर्थ है 11 का व्रत, और 11 का व्रत 12 को कैसे करेंगे? यदि फिर भी किसी को शंका हो तो पहले ये बताएं कि 11 का व्रत 12 को कैसे कर सकते हैं। वो तो हमारे आचार्य जी ने कहा है। भाई, आचार्य जी कुछ भी कह सकते हैं, परंतु जो सनातन शास्त्र प्राचीन समय से चला आ रहा है उसके ऊपर विचार करें। ये नहीं सोचे कि मेरे पिताजी कह गए कि ये वैष्णव वाला व्रत करना चाहिए, मेरे दादाजी कह गए, हमारे तो परिवार में यही चला आ रहा है। भाई, परिवार में मान लो पहले किसी अज्ञानता के कारण या किसी भ्रमवश आप कुछ करते आ रहे हैं और उसमें अगर कोई सुधार दिखता है तो अवश्य कर लेना चाहिए, उसमें कहीं कोई दोष मुझे नहीं दिखता है। मैंने भी मेरे पंचांग में कई सुधार किए हैं। जैसे पूर्व समय में मैं भी अन्य पंचांगों की तरह प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा का व्रत लगाया करता था। तब राजस्थान से एक भाई साहब का फोन आता है कि पंडित जी, आपने जो एक पूर्णिमा का व्रत चतुर्दशी को लिखा है, तो आप ये देखिए कि उस दिन चतुर्दशी विद्या तिथि है और विद्या में आप व्रत कैसे लगा रहे हैं। मैंने कहा, आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, मेरे ये बात जानकारी में थी, परंतु चूंकि सभी प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में पूर्णिमा का व्रत लिखते हैं, इसलिए मैंने भी लिख दी। परंतु अब मैं दूसरे पंचांगों की ओर न देखते हुए अपने शास्त्रों को देखकर ही भविष्य में पंचांग में पूर्णिमा व्रत लगाऊंगा, और उस दिन के बाद आज तक पंचांग में चतुर्दशी का 18 घटी से वेद देखकर ही मैं पूर्णिमा का व्रत अपने पंचांग श्री भादव माता पंचांग में लगाता हूँ। तो देखिए, आपके पास एक प्रति श्री भादव माता पंचांग की अवश्य
होना चाहिए, ताकि आप सामान्य व्रत पर्व के निर्णय इसमें देख सकें, क्योंकि इसमें सारे के सारे व्रत पर्व के निर्णय जो है वो दिए रहते हैं। आपको अलग से कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये श्री भादौ माता पंचांग अपने पास अवश्य रखें, जो कि आपका सच्चा साथी, सच्चा मित्र और एक सच्चा मार्गदर्शक होगा। इसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उपद्रव, वर्षा आदि की भी हर 15 दिन के नीचे एक भविष्यवाणी लिखी जाती है, जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। तो इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।